बोलिए, आप कौन बोल रहे हैं आप? नाम बताया ना मैंने मैंने बोला कहा गौरव बोर्ड की बात करो, बताया ना मैंने। कहाँ से बोल रहे हैं आप? संभाजीनगर महाराष्ट्र, जिला संभाजीनगर, स्टेट महाराष्ट्र। क्या बोलना चाहते हैं आप? तो ये बोलना ही चाहता हूँ सर कि आप जो ये नैरेटिव फैला रहे हो फेसबुक पर, बता रहे हो कि तो पैसे मत भरिए, कुछ होता नहीं है, तो ऐसे से तो बैंक डूब जाएगी ना। आप वकील हो, आप नेगेटिव बताते हो। कौन सी चीज नेगेटिव लगी, ये बताइए। तो हर नेगेटिव है ना, कस्टमर कॉलिंग नहीं कर सकता है, कस्टमर कोई कॉल नहीं कर सकता है, अगर कोई एजेंट पैसे मांग रहा है तो आप वहां पर बताते हो कि पैसे मत भरो, कुछ नहीं होता है। कोई अभी कोई कॉलेज देता भी नहीं, आप कस्टमर का आईडी कार्ड चेक करवाते हो, सब डॉक्यूमेंट होते हैं, तो फिर बोलते हो थर्ड पार्टी हो, ये हो वो हो। तो आप कहना, आपका प्रॉब्लम क्या है बताइए ना मुझे आप। तो आपका कहना है कि कोई भी रिकवरी एजेंट बिना आईडी कार्ड के जा सकता है, नहीं नहीं नहीं, मैंने बिना ऐसा कहा होम था। विजिट लेटर के जा सकता है? होम विजिट लेटर कहाँ होता है? ये कहाँ से लाया आपने, होम विजिट लेटर लगता ही है बोलकर? अगर मान लो मेरा कोई कस्टमर, सुनो ना, ऑथराइजेशन नहीं चाहिए? ऑथोराइजेशन चाहिए। आपको पता है कि जब कस्टमर डिसबर्समेंट डॉक्यूमेंट साइन करता है तो उसमें हर एक चीज लिखी होती है, अब वो पता होता है क्या आपको? एक बात अब बताओ वकील हो ना आपको, आप। हाँ, लोन एग्रीमेंट में ये भी लिखा होता है कि आर्बिट्रेटर कंपनी चूज करेगी। लिखा होता है ना। और कानून में क्या लिखा है? आर्बिट्रेटर कौन चूज करता है? कौन चूज करता है? दोनों पक्ष मिलके। दोनों पक्ष मिलकर, नहीं तो कस्टमर विजिट जा सकता है ना। आप कहोगे कि कस्टमर को घर पर जाना ही नहीं चाहिए, कस्टमर का फॉलो भी लेना चाहिए, मतलब आपका कहना है कस्टमर ने एक बार पैसे ले लिए साहब तो भरिए भरिए मत। तो आपका कहना है कि ये जाके गुंडागर्दी करेंगे, लोगों को गाली गलौज करेंगे। कौन गाली गलौज करता है? फोन पे जो रिकॉर्डिंग वायरल होती है, ये गुंडागर्दी करते हैं, गालियां देते हैं, वो सही है? आपने देखा है, आपका देखा है क्या, जब जो कोई बंदा सीधे तरीके से कॉल करता है तो सामने वाला पर्सन जो नेगेटिव करवाता है, टेढ़ी बात करता है, वो आपको कस्टमर को अलाउड है कि कस्टमर कुछ भी करेगा, लेकिन हमने भैया गाली देना नहीं चाहिए, बराबर? आप कौन सी एनबीएफसी से बोल रहे हैं? वो मैं क्यों बताऊँ आपको, मैं आपसे सरल बात कर रहा हूँ ना हर चीज के लिए। मैं फाइनेंस हूँ, मैं वो विषय नहीं है ना। मैं दबंग हूँ, यहाँ का समझ लीजिए, मैं दबंग हूँ महाराष्ट्र में। दबंग पता है, दबंग नेता हूँ, समझ लीजिए आप। ठीक है, मैं डिटेल तो बता दिया आपको, वो प्रॉब्लम नहीं कुछ भी है। तो मैं वही पूछ रहा हूँ आपको कि आप जो ऐसा करते हो कुछ नहीं है। तो मैं खुद की 6 एजेंसी है साहब मेरे। कितने? खुद की 6 एजेंसी है मेरे। खुद के क्या है आपके? 6 रिकवरी एजेंसी है मेरे खुद के। 6 रिकवरी एजेंसी है आपकी? हाँ हाँ। अच्छा अच्छा। तो मेरा हर बैंक से टाइप होता है। तो आपका अगर आपकी 6 रिकवरी एजेंसियां है तो क्या अगर बैंक आपको ऑथराइज करती है तो कोई ऑथराइजेशन लेटर नहीं देती है आपको? सब होता है सर मेरे पास। तो क्या आपका रिकवरी एजेंट, सुनिए ना, क्या आपका रिकवरी एजेंट बाकायदा हमारे पास, हमारे सब जो एजेंट्स होते हैं ना, सबका डीआरए होता है, सबका केवाईसी होता है हमारे पास सबका। ये डीआरए साथ में लेके नहीं जाते हैं? सब जाता है सर। आईडी कार्ड साथ में लेके नहीं जाते हैं? होता है, हाँ होता है। ऑथराइजेशन लेटर भी आप देते हो ना? देते हो ना। और आप ये तो नहीं कहते इनको छुपा के रखो? कौन छुपा कहता है? ये नहीं, आप आपके रिकवरी एजेंट को ये तो नहीं कहते छुपा के रखो? नहीं, छुपाने की चीज है नहीं ना, दिखाने के लिए। बात ध्यान रखना कि हमारी जो जंग है वो फर्जी रिकवरी एजेंट के खिलाफ है जी। ठीक है, जब बंदा जाता है, आप रिकवरी एजेंसी चलाते हैं, बहुत अच्छी बात है। यदि आप अपने रिकवरी एजेंट को ये ट्रेनिंग देते हैं कि भाई अपना आईडी कार्ड, अपना ऑथराइजेशन लेटर और अपना डीआरए जब कोई कस्टमर पूछे तो बताओ, तो आप वैलिड हो। लेकिन अगर आपका रिकवरी एजेंट विदाउट आईडी कार्ड है ना सर, विदाउट आईडी कार्ड कोई ट्रैवल नहीं करता है ना, फर्स्ट ऑफ ऑल। तो एक बात बताइए मुझे, ये सारी गुंडागर्दियां उठ क्यों रही है? बात यही हो रही है, जो गलत कर रहे हैं, जो अश्लील भाषाओं का उपयोग कर रहे हैं, उन पर आप 100% कार्रवाई कीजिए। तो मुझे बताइए कि आपके, तो मुझे वीडियो से सुनिए ना सर, आपके वीडियो की वजह क्या हो रहा है कि जब हम कस्टमर को कॉल करते हैं, हम हमारी जो लेवल है ना, हम हमारी लेवल आवाज हो या फिर बात तरीका हो या भी कोई हो, हमारा नॉर्मल तरीके से होता है। ये क्या हो रहा है ना, आपके वीडियो है ना, तो कस्टमर धमकी देता है कि देखने का वीडियो आ रहे हैं, तुम्हारा ऐसा कर दूंगा वैसा कर दूंगा। हम तो बोल रहे हैं सर भुगतान कर दीजिए। ठीक है, भुगतान नहीं कर रहे हो आप तो सेटलमेंट का हम ऑप्शन देते हैं, जो होगा आप विजिट कर लिए। तो ये आपकी वीडियो करके जो नेगेटिव आ रही है, कस्टमर को ऐसा लग रहा है कि जब लोन लेकर भरे ही नहीं तो कुछ नहीं होगा। आप गलत सोच रहे हैं, आप गलत सोच रहे हैं सर। गलत हमारे हर वीडियो में, सुन लीजिए एक बात, हमारे हर वीडियो में ये कहा जाता है कि विषम परिस्थिति और आर्थिक हालात से यदि कोई व्यक्ति परेशान है तो उसको सुसाइड करने की जरूरत नहीं है, तनाव लेने की जरूरत नहीं है। और एक बात ध्यान रखना, एक बात ध्यान रखना, जब कोई रिकवरी एजेंट सेटलमेंट की बात करता है ना, तो सबसे पहले हम भी ये चाहते हैं कि सेटलमेंट हो और आदमी तनाव से बाहर निकले।
तो सर हमारे पास ऑलरेडी जो केसेस आते हैं ना सर, वो राइट ऑफ और एनपीए के आते हैं। और राइट ऑफ एनपीए ऐसी चीज होती है जिसमें हम 40 to 50% वेवर देकर ही हम मोस्ट में तो हमने क्रेडिट कार्ड में और 80-90% भी होता है, वो बात अपन नहीं करें वेवर की। नहीं 90 सुनो ना सर, 90-80 जो बोल रहे हैं ना वो डेथ क्लेम केस में कितने सेटलमेंट कौन किन किन बैंकों की एजेंसी उनके सेटलमेंट लेटर भेज देता हूँ मैं आपको 80% 90% वेवर के। वो ठीक है ना, वो बात की बात होती है, वो केस टू केस होता है। वो एक्चुअली सर क्या होता है मालूम है, आप बहुत अच्छे से बात कर रहे हो तो मैं चाहता हूँ कि लोगों को भी इसका नॉलेज मिले। बोलिए ना। इसीलिए कह रहा हूँ आपको किन किन बैंकों का या एनबीएफसी का काम देखते हो आप कि मैं आपको 80% 90% वेवर के सेटलमेंट लेटर देता हूँ। ठीक है, आपके पास होगा तो बहुत अच्छा है, बता दीजिए। मैं मतलब मेरा टारगेट कम हो जाएगा उसमें, मतलब लोगों का नहीं तो मैं देता हूँ आपको, इसीलिए कह रहा हूँ आपके लिए भी फायदेमंद होंगे। हो सकता है बैंक आपको नहीं बता रही हो, नहीं बताते बैंक वाले सर, इसीलिए कह रहा हूँ कि मेरे पास 5% और 7% तक के सेटलमेंट लेटर है। नहीं 20% तक तो मुझे पता है कि डेथ क्लेम में डेथ क्लेम में तो सर एक बात बताऊं, अनसिक्योर्ड लोन में तो डेथ क्लेम में पेमेंट भरने की जो स्थिति है ना, वो अगर पार्टी ने जो वारिसान है अगर उन्होंने अपने उस व्यक्ति से कोई राशि प्राप्त की है तो वो भरने के लिए दायी है, बाकी बैंक भी कोर्ट भी वसूल नहीं करवाएगा आपको। नहीं तो मैं डेथ में तो अनसिक्योर्ड की बात नहीं कर रहा हूँ ना, मैं डेथ क्लेम में मैं ट्रैक्टर लोन, होम लोन या फिर मॉर्गेज लोन की बात कर रहा हूँ मैं। मॉर्गेज लोन में आपको आपत्ति क्या है? मॉर्गेज लोन में तो आपकी राइट ऑफ एनपीए की बात क्यों कर रहे हो? आजकल तो सरफेस ही एक्ट आ गया, तो सरफेस एक्ट तुरंत छोड़कर नहीं करना होता है ना। सरफेस एक्ट लगा दिया तो इतने तो हम बेरहम होते नहीं है कि कोई रहता है घर में जाता है और उसका सरफेस एक्ट लगा दो, उसे घर से निकाल दो, बेघर को ताला मार दो। नहीं करते हैं, मैं क्या कह रहा हूँ, सब करते हैं। मैं क्या कह रहा हूँ, एक व्यक्ति ने 15 सुनिए एक व्यक्ति ने 20 साल का होम लोन लिया, 6 साल रेगुलर भरा है, कोई घटना दुर्घटना होगी 3 महीने नहीं भर पाया, क्या एनपीए हुआ नहीं कि ये आ गया सरफेसी एक्ट का नोटिस और वो आदमी बेघर हो गया जो 6 साल से ईमानदारी से पे कर रहा है। और उसके बाद कौन सी बैंक या एनबीएफसी ऐसी है दूध की थूली मुझे बता दो कि पार्टी अपनी स्थिति जाकर उनसे कहती है कि भाई मेरे कुछ लोन का मोरेटोरियम कर दो, कुछ आगे बढ़ा दो। क्या तो कौन सी बैंक या एनबीएफसी पूरी इंडिया में एक बता दो जो पार्टी को 4-6 महीने की भी राहत देती है? नहीं देती है, कोई तल के रख दिया है। मैं क्या कह रहा हूं कंपनियों ने। और दूसरी बात जो एनबीएफसी कंपनियां लोन दे रही है वो अच्छी तरह जानती है कि व्यक्ति के जो हाल की जो उसकी इनकम है ना उससे ऑलरेडी 2 गुना ईएमआई भर रहा है और उसके बावजूद उसको लोन पे लोन दे रही है, तो इनका तो लोन डूबना चाहिए। डूबता ही ना, जो मानो कोई कस्टमर को सैलरी 1 लाख होती है तो डूबना चाहिए। बाकी तो एक बात बताओ, हर व्यक्ति जानता है मैंने लोन लिया है तो मुझे भरना है। आपने जिंदगी में कभी ये नहीं सुना होगा हमने लोन माफ होगा ऐसे शब्द किए? नहीं, माफ तो होता है। हम तो एक ही बात कहते हैं, लिया है उसका भरना है, आज नहीं है तनाव मत लो। सेक्शन 25 का केस होगा, कलकत्ता के अंदर करेंगे, तो डरने की जरूरत नहीं है। फर्जी केस करते हैं, आदमी रहने वाला सूरत का और कलकत्ता में केस करेंगे। आप संभाजी नगर के हो और आपके खिलाफ मैं जयपुर में मुकदमा करूंगा, ये गलत नहीं है? गलत है ना, मैं बोल रहा हूं। तो हम गलत के खिलाफ बोलते हैं। मेरा एक वीडियो आप निकाल के देख लेना और मुझे भेज देना कि इस वीडियो को मैं वही कह रहा हूँ सर, वीडियो पे गलत होती नहीं है, लेकिन ये हो क्या रहा है, जो जिस कस्टमर की मानो स्थिति अच्छी है, जो कस्टमर बहुत अच्छे है, अभी मान लो कोई साहूकार है बहुत बड़ा, जिसके पास 30 से 35 एकड़ खेती हो, वो क्या करता है कि उसके अंडर जो मुकदम काम करते हैं ना, वो क्या करता है कि डीलर लोगों से उनमें टाइप होता है, तो उनके केवाईसी उनके पास कुछ होता है डॉक्यूमेंट्स, कुछ 7/12 गिद-12 उनके नाम पे ट्रैक्टर लेता है। ट्रैक्टर लेने के बाद मानो कन्नड़ नाम का तालुका है, कन्नड़ तालुका के बाद से जलगांव जिला है, जलगांव के पास होता है अमरनेर से आगे शुरू होती है एमपी बाउंड्री। तो वहां पर क्या करता है कि गाड़ी पासिंग होती है नहीं होती है, डाउन पेमेंट भर दिया और सीधा ट्रैक्टर लगा दिया, एमपी के बाहर भेज दिया ट्रैक्टर। अब ऐसे कंडीशन में क्या होता है सर कि जिस नाम पे हम वसूली करने जाते हैं, कस्टमर केवाईसी देखने जाते हैं, हम होता ही नहीं होता, बोलता सर मैंने सब डॉक्यूमेंट दिए हैं, ये जो मेरा मुकदमा है उसने ट्रैक्टर लिया है, ठीक है। हाँ, मुकदमे के बाद जाते हैं, ऑलरेडी मुकदमे में 3 से 4 का ट्रैक्टर का डिफॉल्ट करा होता है। जब हम उसके जाते हैं वो तो कहता है कि मैं यूं करूंगा। जब कंडीशन कस्टमर की अच्छी हो, कोई कुछ नहीं करता है। एक बात बताऊं, हाँ आप देख रहे हो हमारी जो भी जंग है, आप अच्छा मानो बुरा मानो, उन गंदे लोगों के खिलाफ है जो लोगों को जाके घर के बाहर गालियां देते हैं जी, बराबर, लोगों को अपमानित करते हैं, उनकी कॉन्टेक्ट लिस्ट पे फोन करते हैं, क्या रोड पे रुक कर गुंडागर्दी करते हैं।
बाकी हम कभी भी किसी के खिलाफ नहीं है। ये बराबर है आपका। इसीलिए अगर आपके दिमाग में ये बात है कि हम भड़काने का काम कर रहे हैं तो ये गलत है। बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है ना। सर जी मैं कर रहा थोड़ी देर से कॉल, आपको 2-3 कॉल वेटिंग में आ गए, मैं आपका नंबर सेव कर लेता हूँ। क्या नाम बताया? एडवोकेट जोशी ना? एडवोकेट नरेंद्र जोशी, ठीक है ना। आप कहाँ से हो? एमपी से हो? मैं उदयपुर राजस्थान से हूँ। जोशी तो हमारे महाराष्ट्र में बहुत होते हैं, ब्राह्मण में। मैं आया हुआ हूँ, आपके संभाजी नगर भी आया हुआ हूँ। अच्छा, बड़े सिटी कभी आए तो कॉल कीजिएगा सर, ठीक है? श्योर 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 श्योर, ओके ओके ओके।